क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? ये कैसी शर्त है? बच्चे की भूख के साथ आप शर्तों का सौदा कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, वेदिका जी, आप यहाँ आइए मेरे साथ। आइए ध्रुव जी, प्लीज। वेदिका जी, आप इस शर्त को बिल्कुल नामंजूर कर दीजिए। यही बात कि ये बच्चा इतना छोटा है कि अपनी माँ के दूध पर निर्भर है, कोर्ट में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। बच्चे के रोने की आवाज को कोर्ट में गूंजने दीजिए और फिर हम ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि जिन्हें बच्चे की भूख की परवाह तक नहीं है, वो अच्छे माँ बाप कैसे साबित हो सकते हैं। इस वक्त भी उन्हें बच्चे की भूख की परवाह नहीं है, बल्कि हार का डर सता रहा है। वेदिका जी, इस शर्त को मनवाकर वो लोग आपको असहाय बना देना चाहते हैं। अगर इस शर्त को आप मान लेंगी तो आप अपने हाथों से अपनी हार की नींव रखेंगी, इसलिए इस शर्त को आप बिल्कुल नामंजूर। नहीं, एक माँ के लिए कोई शर्त महत्व नहीं रखती। माँ बस इतना जानती है, जब उसका बच्चा भूखा होता है तो वो कैसे तड़पता है। अगर ये बात कोर्ट में उछल गई तो हमारा केस वीक पड़ सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वकील साहब कि वेदिका हमारी शर्त मानती है या नहीं, लेकिन मैं अपने पार्थ को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर रायजादा, थोड़ी पेशेंस रखिए, डोंट टेक टेंशन और उनके जवाब का इंतजार कीजिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये माँ अपने बच्चे के लिए हर शर्त में बंधने के लिए तैयार है। वेदिका, क्यों कमजोर मत। अगर तुम इस वक्त कमजोर पड़ गई तो हम केस हार जाएंगे। निहारिका प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानती मुझ पर क्या बीत रही है। तुम माँ नहीं बनी ना, इसलिए तुम समझ नहीं सकती। जब माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। एक माँ के लिए उसके बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, उसकी हार होती है, और उस बच्चे की मुस्कुराहट माँ के लिए जीत। काजल भाभी, मुझे ये शर्त मंजूर है। जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि ददतं हतपापी शमलम्। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस एक मासूम बच्चा और उसके माँ बाप के हक की लड़ाई का है। देखने में तो बिल्कुल सीधा और साफ केस है, लेकिन इमोशंस के जाल में फंसा हुआ है। पार्थ रायजादा, एक नन्हा मासूम बच्चा, वेदिका रायजादा और ध्रुव रायजादा का बेटा। वेदिका रायजादा ने पार्थ को 20 मार्च 2006 को जेम हॉस्पिटल में जन्म दिया और जिसके पैदा होते ही कुछ भावनाओं के वश में आकर उसे काजल रायजादा की गोद में डाल दिया। योर ऑनर, अब काजल रायजादा खुद मां बनने वाली है, इसलिए ध्रुव रायजादा और वेदिका रायजादा चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें वापस लौटा दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात
शायद अदालत को बताना भूल रही हैं, जिसकी तरफ मैं अदालत का ध्यान खींचना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ये कह रही हैं कि ध्रुव रायजादा और वेदिका रायजादा ने भावनाओं में बहकर अपना बच्चा अंतरिक्ष रायजादा और काजल रायजादा की गोद में डाला। ऐसा नहीं है योर ऑनर। इन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पर पार्थ के एडॉप्शन पेपर तैयार करवाए और अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के उस पर साइन किए। और मैं वही पेपर बतौर सबूत अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ये वही पेपर्स हैं योर ऑनर, जिन्हें ध्रुव रायजादा ने मेरे क्लाइंट अंतरिक्ष रायजादा को देते हुए ये कहा था कि पार्थ आज से आपका बेटा हो गया। और इस बात के साक्षी रायजादा परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। अदालत चाहे तो उन्हें गवाही के लिए यहां बुला सकती है। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर बड़ी सफाई के साथ एक इमोशनल सिचुएशन को लीगल सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जज्बात को कानूनी रंग देना चाह रहे हैं। इस केस के कुछ डिटेल्स को अदालत के सामने पेश करने के लिए मैं वेदिका रायजादा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वेदिका जी, आप पूरी तफसील से ये बताइए कि आपने किन हालात में पार्थ को काजल रायजादा की गोद में डाला था। काजल रायजादा मेरे पति ध्रुव रायजादा के बड़े भाई अंतरिक्ष रायजादा की बीवी है, तो नाते से वो मेरी जेठानी हुई। जब पार्थ मेरी कोख में था तो काजल भाभी का मिसकैरेज हो चुका था और अंतरिक्ष भैया और काजल भाभी के आपसी तनाव की वजह से उनका रिश्ता भी टूटने वाला था। अंतरिक्ष भैया ने तो उनसे साफ साफ कह दिया था कि वो उनसे रिश्ता सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब से काजल भाभी का मिसकैरेज हुआ, वो बहुत अपसेट और डिप्रेस रहने लगी। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं गई और उनकी छोटी देवरानी होने के नाते मैंने उनसे एक वचन दिया कि मेरा बच्चा होते ही उसे मैं उनकी गोद में डाल दूंगी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, अपना वचन निभाया है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बच्चा जिस कारण दिया गया, जिन हालात में दिया गया, क्या आप उन हालात को जज्बाती हालात नहीं कहेंगे? और अगर भावनाओं में बहकर लिए गए अपने फैसले को मेरे क्लाइंट बदलना चाहते हैं तो उसे उनका गुनाह न माना जाए, बल्कि उनका हक समझकर उन्हें उनका बच्चा वापस लौटा दिया जाए। वेदिका रायजादा, आप एक आदर्श बहू हैं, आई मस्ट से, जिसने अपने परिवार को टूटकर बिखरने से बचाने के लिए और अपने जेठ की गृहस्थी उजड़ने से बचाने के लिए अपनी ममता तक ही दांव पर लगा दी। वाकई बहुत बड़ा दिल है आपका। अच्छा, आपके इस फैसले में कि आप अपना बच्चा काजल रायजादा की गोद में डाल देंगी, आपके पति की सहमति भी थी? जी हाँ, मेरे पति इस बात से बिल्कुल सहमत थे। फिर तो मैं अब दोनों पति पत्नी के बड़े दिल और महानता से इनकार नहीं कर सकता। अच्छा वेदिका जी, ये बताइए कि क्या पार्थ आपका पहला बच्चा है? नहीं, मेरा एक और बच्चा था, कृष्णा। था? मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताइए कि कृष्णा को क्या आपने अपनी कोख से जन्म दिया था?
बोलिए वेदिका जी, बोलिए। नहीं, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, लेकिन हाँ हाँ, जरा खुलकर बताइए कि कृष्णा आपके पति का बेटा था। आपके पति और अलीशा के संबंधों का नतीजा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कहकर डिफेंस लॉयर मेरे क्लाइंट पर लांछन लगा रहे हैं। नो योर ऑनर, मैं तो वेदिका जी की महानता का बखान कर रहा हूं कि कैसे इन्होंने अलीशा के बेटे को अपना बेटा बना लिया। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। शुक्रिया योर ऑनर। जब वेदिका रायजादा और ध्रुव रायजादा ने पार्थ को मेरे क्लाइंट अंतरिक्ष रायजादा और काजल रायजादा को सौंपा, योर ऑनर, तब वो करना इन लोगों की महानता कम और स्वार्थ ज्यादा था। क्यों वेदिका जी, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? क्या आपको अलीशा ने एक वचन में नहीं बांधा था? क्या आप अदालत को उस वचन के बारे में बता सकती हैं जिसके कारण आपने अपनी प्रेगनेंसी को न सिर्फ अलीशा से बल्कि पूरे रायजादा परिवार से छिपाया? बोलिए वेदिका जी, बोलिए। चुप क्यों हैं आप? बोलिए। हाँ, मैंने अलीशा को वचन दिया था, अगर कृष्णा को अपना बनाने के लिए मुझे अपनी कोख का बलिदान देना होगा तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। मैंने बस वही किया। अब अदालत खुद ही ये फैसला कर सकती है कि ध्रुव रायजादा और वेदिका रायजादा महानता की मूर्ति है या कि स्वार्थ के मारे हुए लोग। मेरी काबिल दोस्त का यह कहना है कि इन्होंने अपना बच्चा मेरे क्लाइंट्स की गोद में भावनाओं में बहकर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे मैं एक स्वार्थ में बहकर, डरकर, सोच समझकर उठाया हुआ कदम जरूर मानता हूं। मैं इन लोगों को महान नहीं बल्कि मौकापरस्त ज्यादा मानता हूं। अब आप जा सकते हैं। मैं अंतरिक्ष रायजादा से चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अंतरिक्ष रायजादा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपको पता चला कि आपके भाई ने अपना बच्चा आपको दे दिया है तो आपको कैसा लगा? जी, जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत खुशी हुई थी, फक्र हुआ था ध्रुव पर, अपने भाई भाई के रिश्ते पर। और जब आपको ये पता चला कि आप खुद बाप बनने वाले हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी, मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे किसी भी इंसान को होगा, जैसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है। कोई भी इंसान की नहीं, खुद अपने जज्बात के बारे में बताइए। ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब मैं अपने जज्बात शब्दों में बयान नहीं कर सकता। I was extremely happy. मैं बहुत खुश था। जाहिर है, बात ही खुशी की थी योर ऑनर। लेकिन मिस्टर अंतरिक्ष रायजादा, क्या आपको याद है कि आपने अपने घर में अपने पूरे परिवार के सामने वेदिका रायजादा को एक वचन दिया था? आपने उनसे वादा किया था कि आप अपना बच्चा उनकी गोद में डालेंगे। कहीं आप अपनी कही हुई बात भूल तो नहीं रहे? आपने दिया था ना वचन? जी हाँ, मैंने वो। हाँ या ना, खुलकर जवाब दीजिए। हाँ, मैंने वचन दिया था। और बाद में आप उस वचन से मुकर गए, है ना? उसके पीछे एक वजह थी। कैसी वजह? क्योंकि ध्रुव और वेदिका का मन बदल गया है। उनके मन में स्वार्थ और खोट आ गया है।
जब से उन्हें ये पता चला है कि हमारे होने वाले बच्चे में कमी हो सकती है, उन्हें हमारा बच्चा नहीं चाहिए बल्कि पार्थ वापस चाहिए। जबकि पार्थ अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, हम उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे। और अगर मैं ये कहूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्शन योर इस झूठ को मैं साबित कर सकती हूँ योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं ध्रुव रायजादा को अदालत में पेश करना चाहूंगी। ध्रुव रायजादा, जब आपको पता चला कि काजल रायजादा के होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैंने और वेदिका ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। हमारी जिंदगी में इतनी खुशी थी कि हमें कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी जिंदगी में हमारा कृष्णा वापस आ रहा है। ये सरासर झूठ है जज साहब। ध्रुव और वेदिका अब हमारा बच्चा लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपना पार्थ वापस चाहिए। लेकिन मैं अपना पार्थ किसी को नहीं दूंगा। पार्थ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। ये लाख बार मांगेंगे तो भी नहीं। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट में कोई बात साबित नहीं की जा सकती योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज आप अपने जगह पर बैठ जाइए। ध्रुव रायजादा वाकई में आने वाले बच्चे के लिए सपने सजा रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष रायजादा जो एक बार जोश में आकर वचन दे चुके थे, वो वक्त आने पर अपना वचन निभाने से डरने लगे थे। उनको ये डर लगने लगा था कि उन्हें अपने खून से जुदा होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो पार्थ से भी भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे थे। बहरहाल वो दोनों बच्चों में से किसी भी बच्चे से जुदा नहीं होना चाहते थे। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है जज साहब। ये बात हमने नहीं, ध्रुव और वेदिका ने शुरू की थी। जब से इन्हें यह पता चला कि हमारे होने वाले बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम है, इन लोगों का मन बदल गया जज साहब। नहीं, ध्रुव रायजादा ने बच्चा लेने से कभी इनकार नहीं किया था, और अपना बच्चा भी तभी वापस मांगा जब अंतरिक्ष रायजादा ने अपना बच्चा देने के लिए इनकार किया। आप अपनी जगह में बैठ जाइए। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतरिक्ष रायजादा से ये कहे कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करे जिसमें ये लिखा गया है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। वो रिपोर्ट जिसके आधार पर डिफेंस लॉयर मेरे क्लाइंट पर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके मन में खोट था। मैं डिफेंस लॉयर से कोर्ट में वो रिपोर्ट्स पेश करने की दरख्वास्त करती हूँ। तुमने वो रिपोर्ट्स तो संभाल कर रखी है ना? हे भगवान, अब मैं वो रिपोर्ट कहाँ से लाऊंगी जो है ही नहीं। अपनी झूठ को मैं सच कैसे साबित कर पाऊंगी?